वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है शिवराज और आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद 10 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, स्पेशली वर्किंग इन मीन स्टैक मन स्टैक, दैट इज एंगुलर रिएक्ट एंड नोड.जेएस फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। और गाइस, अब टाइम आ गया कि हम वेब डेवलपर से एआई इंजीनियर की तरफ ट्रांजिशन होने का, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, रैग एलएलएम्स। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है और ये सेकंड लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की। और इसमें हम जानेंगे, इसमें हम पूरा कोड लिखेंगे और हम अपनी क्वेरी लिखेंगे और फिर हम एक सैम्पल टेक्स्ट, मतलब कि डेटाबेस बनाएंगे, सैम्पल डेटाबेस। और उसमें से सर्च करेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो हमने इनपुट दिया है क्या वो राइट रिजल्ट्स लेके आ पा रहा है, जो हमने डमी डेटाबेस एक बनाया है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने मेरी वीडियो देखी, लास्ट वीडियो, उसमें कैसे हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया है वो आप देख सकते हैं। और सिंपली npm इनिशियलाइज कर दिया है, पैकेज जेसन डॉट फाइल क्रिएट हो गई है। उस पैकेज में हमने टाइप मॉड्यूल दे दिया जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें ना। और बस पैकेज जेसन फाइल क्रिएट हुई जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नया फाइल बना लेंगे, रैग हाइफन डेमो डॉट जे एस। तो इस फाइल में आप ये जस्ट इसको पेस्ट कर दीजिए। इसमें हो क्या रहा है आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने गूगल जेन एआई इम्पोर्ट किया है। इसको इंपोर्ट करने के लिए पहले हम npm इंस्टॉल कर लेंगे। मेरी लास्ट वीडियो में ये सब मैंने करा हुआ है। इसमें जस्ट हम एक डेटाबेस बना रहे हैं और सर्च कर रहे हैं, ये नया है। बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब पिछली वीडियो में हो रखा है, मैंने समझाया भी है कि हमने npm आई इंस्टॉल कर लेंगे गूगल जेन एआई। अब क्योंकि हमने इंस्टॉल कर लिया तो हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं और हमें गूगल जेन एआई मिल जाएगा इस पैकेज से, @google/gen.ai। फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। और देन हमने कॉन्स्ट एआई में इनिशलाइज करा दिया इसको। और इसके बाद अब होगा रियल गेम शुरू। अब हम क्या कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं अपना डेटाबेस को। हम अपने डेटाबेस को मतलब डेटा दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं उसको। तो हमने ये 3-4 लाइन दे दी इसको कि देवभूमि कोडिंग स्कूल वाज फाउंडेड टू टीच मॉडर्न एंड वेब आर्किटेक्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन द हिल्स रिक्वायर क्रॉप रोटेशन एंड न्यूट्रिशन चेकिंग, वगैरह वगैरह। हमने टू प्लांट टोमेटो सक्सेसफुली एंश्योर द सॉइल हैज हाई नाइट्रोजन कंटेंट। तो ये हमने इसको डेटा दे दिया, ठीक है। हमने ये डेटा इसलिए दिया है, अब हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे, हम चाहेंगे ये ऑटोमेटिकली इसमें से ढूंढे और हमें बेस्ट आंसर ला के दे। वो कैसे करेगा वही हम देखेंगे। उसके लिए हमने हेल्पर फंक्शन बनाया, गेट एम्बेडिंग। ये मैंने पिछले वीडियो में समझा रखा है, गेट एम्बेडिंग क्या करता है। गेट एम्बेडिंग आपका गेट एम्बेडिंग आपका क्या करता है, गेट एम्बेडिंग आपका एम्बेड करता है। हम इसको मॉडल पास करेंगे। मॉडल हमने टेक्स्ट एम्बेडिंग 004 और कंटेंट पास कर देंगे। कंटेंट में टेक्स्ट पास कर दी, यही जो पूरा नॉलेज बेस है ये इसको पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये उसको एम्बेडिंग कर देगा। हम बताया था ना कि वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए बहुत इजी होता है इसलिए सर्च करना कि मैथमेटिकल वेक्टर्स में कन्वर्ट करके ये फिर सिमिलर जो हम इनपुट देंगे इसको, जो भी हम जैसे हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जो भी इनपुट हम इसको देंगे अभी, कि हमें कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन को भी ऐसे ही एम्बेड करेगा, ब्रेक करेगा। और देन मैथमेटिकल वेक्टर्स में कोई किसी ने कन्वर्ट कर दिया, फिर सिमिलैरिटी ढूंढ के हमें आंसर देगा। ट्रेडिशनल डेटाबेस कीवर्ड्स मैच करते थे, बट ये मैथमेटिकल वेक्टर्स में कन्वर्ट करके फिर उनमें सिमिलैरिटी ढूंढता है और फिर हमें बेस्ट आंसर रिटर्न करता है। तो इसलिए हमने हेल्पर फंक्शन बनाया, गेट एम्बेडिंग। ये हमने पिछली वीडियो भी देखा है, इसको पूरा समझा है। गेट एम्बेडिंग टेक्स्ट सिंपल है। यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बना दिया है, कैलकुलेट सिमिलैरिटी। ये बेसिक वेक्टर सिमिलैरिटी मैच कर रहा है। यहाँ पे सिंपल रिड्यूसर फंक्शन चला रखा है। इसके बाद हमने ये फंक्शन बनाया रन सागा सिस्टम, और लास्ट में इसको कॉल कर देंगे रन सागा सिस्टम को। तो जो हेल्पर फंक्शन है इसके अंदर यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, एंटायर डेटाबेस जो हमने ऊपर ये 4 लाइन लिखी थी, देवभूमि कोडिंग स्कूल इज फाउंडेड टू टीच मॉडर्न वेब आर्किटेक्चर से लेकर प्लांट टोमेटोज तक, इनको हमने क्या करा, इसमें कन्वर्ट करा दिया। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, डेटाबेस वेक्टर एक एरे बना लिया और इसमें एक लूप चला दिया, कॉन्स्ट लूप। नॉलेज बेस ये हमारी एरे है, राइट। सबसे ऊपर जो एरे हमने बनाई है, इस एरे पे हमने लूप चलाते हैं और एक एक करके उस फंक्शन को कॉल करेंगे जिससे कि वो इसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करता जाएगा। तो उसने क्या करेगा, ये अवेट गेट एम्बेडिंग, यहाँ से टेक्स्ट पास कर दिया। डेटाबेस वेक्टर जो हमने एरे बनाई है एक नई डेटाबेस वेक्टर स्टोर करने के लिए, इसमें हमारा किस टाइप का डेटाबेस होगा, वेक्टर टाइप का। तो इसमें हमें क्या पास कर रहे हैं, टेक्स्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट वही टेक्स्ट है हमारी एक एक लाइन जो ऊपर नॉलेज बेस में है, और वेक्टर जो इसका वेक्टर इस लाइन के ऊपर जो वेक्टर बन के आ रहा है, जो एम्बेडिंग टेक्स्ट हमने हेल्पर फंक्शन बनाया था, जो ये हमें रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट एम्बेडिंग डॉट वैल्यू, ये वैल्यू है हमारे इसमें
वेक्टर में, राइट। और ये वेक्टर फिर हमने पुश कर दिया, तो ये एक एरे बन गई, डेटाबेस वेक्टर से एक एरे बन गई है, जिसमें कि वो टेक्स्ट है हमारा और कॉमा करके हमने वेक्टर, तो ये ऐसे हमने 4 ऑब्जेक्ट सेव कर दिए हैं, तो उसका वेक्टर भी उसके साथ ही है। अब हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन पूछा, ऐसे यूजर क्वेरी कर रहा है, हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई टोमेटो प्लांट्स। तो इसने क्या करा, उसको भी गेट एम्बेडिंग कॉल करा, ठीक है। और क्वेरी वेक्टर्स में क्या आ जाएगा, वो वेक्टर आ जाएगी, मतलब उसका जो कन्वर्ट हुआ है वेक्टर फॉर्म वो आ जाएगा इसके अंदर। अब फाइनल गेम यहाँ पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे करें क्वेरी करेंगे हम डेटाबेस को टू फाइंड द क्लोजेस्ट मैच। बेस्ट मैच हमने नल कर दिया, हाईएस्ट स्कोर -1 कर दिया है। अब यहाँ से हम कॉन्स्ट आइटम ऑफ डेटाबेस वेक्टर्स एक लूप चलाया। डेटाबेस वेक्टर वही वेक्टर जिससे हमारे पूरा डेटाबेस को, जो हमने नॉलेज बेस शेयर किया था, वो जो हमने 4 लाइनें दी थी उसको डेटाबेस को, उसमें जो कन्वर्ट होकर उसने डेटाबेस वेक्टर बनाया था उनको मैथमेटिकल फॉर्म में, टेक्स्ट कॉमा वेक्टर, याद है इसके ऊपर यहाँ पे ये। तो ये हमारे डेटाबेस वेक्टर में, अब उस डेटाबेस वेक्टर में वो घुमा रहा है, आइटम लूप घुमा रहा है, कौन सा आइटम ऑफ डेटाबेस वेक्टर, उसमें क्या कर रहा है, कैलकुलेट सिमिलरिटी फंक्शन में क्वेरी वेक्टर जो हमने इससे क्वेश्चन पूछा है, इसको कॉमा आइटम डॉट वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है हमारा क्वेश्चन, और प्लस जो वेक्टर उसके जनरेट हुए ऊपर लाइन बाय लाइन, किसके, जो हमने नॉलेज डेटाबेस दिया उन दोनों को मैच कर रहा है। और यहाँ पे देख रहा है स्कोर क्या ग्रेटर देन हो गया हाईएस्ट स्कोर -1 है। अगर हो जाता है यस, तो हाईएस्ट स्कोर में उसको असाइन कर देगा और बेस्ट मैच में वो आइटम डाल देगा, तो इसका मतलब आइटम मिल गया उसको। तो लास्ट में हमने इसको जस्ट कंसोल करा दिया है। तो पहले हमें मिल जाएगा हाईएस्ट स्कोर, उसको 2 फिक्स करके हमने 4 पास कर दिया, और ये बेस्ट मैच के अंदर टेक्स्ट मिल जाएगा जो कि बेस्ट इसको आंसर लगा है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल कर दिया है, ये हमारी एपीआई है जो हमने सबसे फर्स्ट में क्रिएट करके दे दी थी। और यहाँ पे देखो इसको क्या मिला है, हमारा जो 2 फिक्स्ड करा है 4 को, 7231 हमने 4 में इसको बाइंड कर दिया, तो 0.7231 हमारा कॉन्फिडेंस स्कोर है, और ये है बेस्ट मैच आंसर जो कि है, टू प्लांट टोमेटो सक्सेसफुली एंश्योर दैट सॉइल हैज हाई नाइट्रोजन कंटेंट। तो इसने ये ढूंढ के दिया, ये मैजिक है ना, क्योंकि मैथमेटिकल वेक्टर से कैसे सिमिलरिटी मैच कर रहा है, उसके बाद हमें आंसर रिटर्न कर रहा है। और ये ऐसा बता रहा है कि अगर हमने ट्रेडिशनल डेटाबेस एसक्यूएल से इसको करा होता तो ये हमें नहीं मिलता, ये आंसर उसने मिस कर दिया होता, 404 आता, उसको मिलता नहीं कुछ भी, राइट। तो ये पावर है इसकी। अब हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे, हमने वी हैव सक्सेसफुली बिल्ड द रिट्रीवल ब्लॉक ऑफ आरएजी, रैक का हमने रिट्रीवल ब्लॉक बना लिया है। अब हम फाइनली वी विल पाइप दिस रिट्रीव कंटेक्स्ट डायरेक्टली बैक टू एलएलएम चैट प्रॉम्प्ट्स। सो हम नेक्स्ट में एक, जैसे हम एआई असिस्टेंट, ह्यूमन असिस्टेंट काम करता है, उसी की तरह हम लास्ट फाइनल वीडियो हमारे रहने वाले, उसमें हम ये सब खेलेंगे। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। ये चैनल, ये सीरीज मैंने इसीलिए डेवलप करी है कि हमें ये सब चीज़ें, ये टर्म्स जो भी हैं इसमें, जैसे रैग हो गया, एलएलएम्स हो गए, एम्बेडिंग हो गया, वेक्टर्स हो गए, वेक्टर डेटाबेसेस हो गए, पाइन कोड जो सबसे फेमस है, ये सब हमें इस सीरीज में जानने को मिल रही है। बाकी जो नॉलेज है वो तो आप अभी जेमिनी से इन सब टर्म्स के बारे में और डिटेल, जब तक आपको यू नो फुली अंडरस्टैंड, जब तक क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप उतना एआई से पूछ सकते हैं। सो गाइस यही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बेस्ट ऑफ लक, और एआई को अपना बेस्ट बडी मानिए या बेस्ट आपका सीनियर बडी, और इससे आप क्वेश्चन पूछिए और इससे आप नॉलेज लेते चाहिए। यही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई इंजीनियरिंग में पढ़ते रहिए, और यही एक तरीका होता है डेवलपर बने रहने का। थैंक यू, टेक केयर।